बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने जो मेरे बुखारी का इंटरव्यू दिया उसमें बड़े बड़े इंकशाफ किए। उन्होंने कहा कि ये जो मेरा फ़ैसला था असम्बली डिज़ाल्व करने का, ये कोई मामूली फ़ैसला नहीं था। मैंने बड़ी सोच समझ कर और अपने एम एन ए से मीटिंगें करके कोई 10-15 दिन पहले आपने मीटिंगें शुरू की थी और मैंने कोई पल्स जान रहा था कि क्या है। वो बता रहे थे कि जी हमें फ़ोन आ रहे हैं, हमें धमकियाँ दी जा रही हैं कि जी इमरान खान साहब का तो मुश्किल हमने ख़त्म कर दिया है, तो आप इस जमात से अलहदा हो जाएं और ये कर दें वो। हमने तो उसके नाम पे क्रॉस लगा दिया है। तो बड़े बड़े दबाव थे, उसके बावजूद भी मैंने पल्स महसूस की कि इनमें एक मोहब्बत भी है और मुहब्बुल वतनी भी है। और ये अब जान चुके हैं कि जो जो 16 जुलाई को जो मेरा इनकलाब था, स्पेशली पंजाब के अवाम के लिए, वो इनकलाब इनके सामने था। क्योंकि इमरान खान ने कहा कि जो मैंने कंपेन की 16 जुलाई से पहले और जो मैंने देखा लोगों को, जो मैंने लोगों की पल्स महसूस की, कि वो मैं समझ गया कि अब इनको इनकलाब की ज़रूरत है। और वो इनकलाब अब कोई रोक नहीं सकता था। क्योंकि जिस तरह लोटोक्रेसी को पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा शिकस्त दी, वो धड़े जो कभी इस्टेब्लिशमेंट का साथ देते थे, कभी किसका साथ देते थे, वो धड़ों को मैंने 16 जुलाई को जो शिकस्त दी वो मामूली शिकस्त नहीं थी। वो आगाज़ था मुल्क में हकीकी आज़ादी का। वो आगाज़ था मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट्स के से जान छुड़ाने का। वो आगाज़ था गरीबों की हमदर्दियाँ समेटने का। क्योंकि गरीबों को भी पता लग गया कि हमारा एक ही सरबराह इस मुल्क में है, जिसका नाम है पीटीआई का इमरान खान। क्योंकि उन्होंने महसूस किया, क्योंकि उस वक़्त हर ताकत मेरे ख़िलाफ़ थी, हर एक चीज़ मेरे ख़िलाफ़ थी। उसके बावजूद मैंने 16 जुलाई को जो 75% सीटें लीं, उसके बाद इनकलाब की शुरुआत हो गई। अगर ये मैं इत्तेमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब ना लेते तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जानी थी। मैंने चैलेंज किया हुआ था कि मैं अपनी दोनों असम्बलियाँ को डिज़ाल्व कराऊंगा। और जिस तरह परवेज़ इलाही ने डट कर मुकाबला किया, उसके ख़ानदान पे बड़े बड़े प्रॉब्लम आए। आपको कुछ नज़र आया और कुछ नहीं नज़र आया, लेकिन इसमें मोनस इलाही जो उसका बेटा परवेज़ इलाही, ने बड़ा किरदार अदा किया। वो यानी कि एफ आई छापे मार रही थी, उसके एक दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो मुल्क छोड़ने में कामयाब हो गया। और वो स्पेन से बाकायदा बड़ी मेहनत कर रहा था। वो बाकायदा से वो अपने एमपीए जो के लिए थे उनको, उनसे टच में था। ये मामूली फ़ैसला नहीं था, ये बहुत बड़ा फ़ैसला था। एक अबर अल्लाह ताला की मदद से मैंने फिर उसी दिन जब रात को 10 बजे मैंने फ़ैसला किया कि आप इत्तेमाद का वोट भी लें। उसके बाद फिर इत्तेमाद का वोट 12 बजे के बाद लिया गया। तो अल्लाह का शुक्र है, उसमें कामयाबी गई। अब ये है कि ये शुरुआत हो गई है, आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए राह हमवार हो गई है। क्योंकि अब जो मैं करने जा रहा हूँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, और शहबाज शरीफ को उसने मुझे टेस्ट किया था, और मैं अब उसको टेस्ट करूंगा, उसको बताऊंगा कि कैसे टेस्ट किया जाता है। इसलिए आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मैं वो शहबाज शरीफ को एतमाद से पहले ही वो उड़ जाएगा। क्योंकि हम ने इस पर मशावरत मुकम्मल कर ली है। मैंने अब इस पर काम शुरू कर दिया है, और इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में और चंद हफ्तों में आपको पता लग जाएगा क्या इस मुल्क में हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि उनका केपी की असम्बली में हफ्ते 10 दिन तक डिज़ाल्व कर दूंगा। क्योंकि पंजाब की असम्बली का जो सिस्टम है वो देख लूँ कि कैसे वो अब निगरान सेटअप आता है, और उसके बाद मैं सूरत हाल का जायज़ा लेके तो फिर जो है केपी की असम्बली डिज़ाल्व करूँगा। और जो उन्होंने बाजवा के बारे में पूछा मेयर ने, तो मेयर को उन्होंने बताया कि बाजवा को एक्सटेंशन देने का फ़ैसला मेरा, क्योंकि पहली दफ़ा मैं हुकूमत में आया था, मुझे ज़्यादातर मैं लोगों पे इत्मीनान कर रहा था। और एक फ़ौजी अफसर ने मुझे बड़ा दबाव डाला, ना दबाव नहीं डाला बल्कि उसने मुझे मशवरा दिया, ये आपको अगर सबसे बेहतर हिकमत अमली के तहत बाजवा को एक्सटेंशन दे दें ताकि आपका जो है तसलसल चलता रहेगा। तो मैं इसकी बातें सुन के तो मैंने फिर अपनी पार्टी से मशावरत के बाद ये फ़ैसला किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये अंदर खाने नवाज शरीफ से भी कॉन्टैक्ट में है, अंदर खाने ये उनकी भी हिमायत हासिल कर रहा है। तो जब उनकी हिमायत हासिल की तो इसकी आंखें जो है ना वो आगे के बजाय पीछे लग गई। तो ये सूरत हाल मैंने देख के फिर मतलब कि उसी वक्त महसूस कर लिया था कि दाल में कुछ काला है।
تو میں نے پھر جب اقتدار سے اترا تو پہلی رات تو میں مطلب کہ ٹی وی شی دیکھا، دوسری رات میں نے جب دیکھا کہ دنیا باہر نکل آئی تو میں نے سمجھ گیا کہ پاکستان میں اب انقلاب کا آغاز ہو گیا۔ تو میں امید کرتا ہوں جو نئے چیف آف سٹاف آئے ہیں یہ پاکستان کے لیے کام کریں گے، ملک میں بہتری کے لیے کام کریں گے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ مطلب کہ پاکستان کی بہتری ہو، کیونکہ جو صورتحال اب اکانومی کی بن گئی ہے وہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اس سے ہمارے جو منصوبے تھے، ہمارے جو ارادے تھے جو اس ملک کو فلائی ریاست بنانے کے، وہ انشاءاللہ اب امید ہے کہ انشاءاللہ پورے ہوتے نظر آئیں گے، کیونکہ الیکشن کے بعد ہم جو پلان بنائیں گے، ہم جو کچھ کریں گے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ابھی تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو شہباز شریف کو ٹف ٹائم دوں، وہ اس کی نیندیں رات کی اڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں کہ وہ روئے گا کہ میں نے کس سے پنگا لے لی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔